नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जो लोग सावन पूर्णिमा का विधि विधान से व्रत करते हैं, उन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। आइए सुनते हैं सावन पूर्णिमा व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के पोषण करता हो। आज कोई ऐसा व्रत कहो जिसको करने से मृत्युलोक में स्त्रियों के विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। कृष्ण जी कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों में सौभाग्य की वृद्धि होती है तथा भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगे, कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक ही दुख था कि उनके पास कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगता। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते हुए देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते। इसका कारण क्या है? योगी कहने लगा कि हमारा धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार करूंगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है, उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बातें सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़ करके योगी के पैरों पर गिर पड़ा। दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति की उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर यह कृपा करें। धन दौलत की कमी मेरे घर में नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी ने कहा, तुम माता चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बातें अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन उसके सपने में आकर दर्शन दिए और कहे कि हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा। लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितना तुम्हारा समर्थ है उतने में ही दीप जलाकर शिव जी की पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा।
उस पर चढ़ करके एक फल को तोड़कर अपने घर ले जाना, अपनी स्त्री को इसके बारे में सब कुछ बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह सच होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया। वह उससे फल तोड़ने को चढ़ा, लेकिन पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों को नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हुई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था तथा पढ़ाई लिखाई में भी निपुण था। माता दुर्गा के कथा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा। जैसे ही 16वां साल लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए कि कहीं उनकी पुत्र की मृत्यु न हो जाए। ऐसा सोच करके उन्होंने देवीदास की मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद ही उसे घर वापस लेकर आना। देवीदास अपने मामा के साथ घोड़े पर सवार होकर के चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी रुक गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार करके कहा कि देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता ने देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बातें बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वह हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात को स्वीकार कर लिया। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा, न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें अपने पत्नी को बता दी। इस पर पत्नी ने कहा कि मैं ही आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवदासी ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंध वाली एक नवमल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो।
जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा, उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाएं, तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहां से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए, तो कन्या ने कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो यह बताए कि मैंने उसे क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के समय जो भी आभूषण मिले हैं उन्हें दिखाए। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए आया, लेकिन वह उसे काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया था। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित अवस्था में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की, महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा कर लिया है, अतः आप इसके प्राण दे दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिया। इधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। जब उसने देखा पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई, तो वह समझ गया उसके पति जिंदा हो गए। इसके बाद बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पति से कहने लगी कि मेरा पति जीवित है। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया, तब देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने ही जा रहे थे कि उन्होंने देखा देवीदास और उसका मामा उधर से ही आ रहे हैं। उसको देखकर उसके ससुर बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। उसके बाद बहुत सारा धन दौलत दे करके अपनी बेटी को विदा किया। जब वह अपने घर की तरफ चला तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो सबको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और अपने माता पिता के चरण छुए, तो देवीदास के माता पिता ने उन्हें गले से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मण को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह से धनेश्वर को 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव का फल मिला और उससे संतान की प्राप्ति हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, वह जन्म जन्मांतर तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हर हर महादेव।